हाँ व्यूवर्स, मैं हूँ शफी बलोच। जिस तरह आमतौर पर हम देखते हैं कि कराची की जो लुंडा बाज़ार है या जो सेकेंड हैंड कपड़ों की जो मार्केटें हैं, वहाँ पर जो गरीब तबका और जो मिडिल क्लास तबका है, अब उनके लिए ख़रीदारी करना भी मुश्किल हो गया है। जी हाँ, क्योंकि हुकूमत की जानिब से अब इन आइटम्स पर भी, जो सेकेंड हैंड आइटम्स हैं, कपड़े हैं, उन पर भी जो है वो 30% टैक्स हुकूमत ने बढ़ाने का ऐलान किया है। और इसकी वजह से जो सेकेंड हैंड मार्केटों, जो अशिया की जो मार्केटें हैं, वहाँ पर भी कारोबार शदीद मुतासर होने का ख़दशा पैदा हो गया है। और यही वजह है कि जो मुतासरीन हैं वो आज सरापा एहतजाज है। मुतासरीन से मुराद जो मतलब उस मार्केट से वाबस्ता जो ताजिर है वो सरापा एहतजाज है। और इस सिलसिले में आज कराची में हमने देखा कि एहतजाजी मुजाहरा भी किया गया इन ताजरों की, उन दुकानदारों की तरफ से। और कुछ लोग इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं जो कि सरापा एहतजाज है। और उनका कहना है कि इस कारोबार से जो है वो, इस टैक्स से, इस फैसले से इनके कारोबार में शदीद जो है वो फ़र्क पड़ सकता है। तो कुछ बात करते हैं, यहाँ के कुछ दुकानदार, आइए इनसे बात करते हैं। जी, ये बताएं कि इससे आपको क्या नुकसान होगा? भाई, इससे नुकसान ये होगा, ये जो रेट अभी इजाफे लगे हैं, कोई काम नहीं है इस पे। अभी पोर्ट पे कंटेनर रुके लोगों के, हमारे 200-300 कंटेनर है, तो इसका जो है पोर्ट पे जो डिटेंशन आ रही है, इसकी डेमरी जो आ रही है, इसकी वजह से हमें बहुत नुकसान होगा। यहाँ पे रेट बढ़ेगा, हम पे रेट बढ़ेगा तो पीछे भी रेट बढ़ेगा, तो ये नुकसान हो रहा है हमारे को। अच्छा, ये बताएं, जो आमतौर पर हम देखते हैं कि कराची में जहाँ जहाँ जो सेकेंड हैंड जो कपड़ों की जो मार्केटें हैं या बाकी भी, वो आमतौर पर जो कौन सा तबका इस फैसले से ज़्यादा मुतासर होगा? उन मार्केटों में ज़्यादातर कौन से लोग आते हैं ख़रीदारी के लिए, आप बताएं। जो हमारे गरीब तबका है, जैसा लियारी हुआ और हमारे पठान कॉलोनी, ये जहाँ भी गरीब बस्ती जो है, कच्चिया बदियों वाले, इन पे ज़्यादा असर पड़ता है। और हमारे मार्केट शिरशाह मार्केट है, आजी कैम्प है, लेट हाउस है, उनको ऊपर असर पड़ता है, जो बराह रास्त गरीबों का ऊपर असर करता है। एक सैंपल के तौर पे मैंने गाड़ी में ये कुछ कपड़े लाए हैं, अगर आप मुनासिब समझे वो दिखा दे, क्योंकि वो सिर्फ गरीबों के काम आते हैं, अमीर तबके के लिए नहीं है। सही। वैसे जिस तरह भी आपके रहनुमा भी खिताब कर रहे थे कि मौजूदा हुकूमत से ये उम्मीद नहीं थी कि वो मतलब इस कारोबार में भी ज़्यादा टैक्स लगाकर जो गरीब लोगों हैं उन पर ज़्यादा बोझ डाल सकता, लेकिन इस हुकूमत की जानिब से अब ये टैक्स नाफिज कर दिया गया है। तो एक तो वैसे ही जो मार्केटें जो चल रही थी, आपको लगता है कि अब इस कारोबार पे बाकायदा कोई असर पड़ेगा? जी हाँ, कारोबार पे तो बहुत असर पड़ता है, क्योंकि हमारे जो मेन मार्केट है शिरशाह, वहाँ पे होलसेल के हिसाब से जो मार्केट है, जो पूरा पाकिस्तान सप्लाई होता है यहाँ से माल, वहाँ पे तकरीबन समझो रोड, सीवरेज लाइन सब तबाह बर्बाद। यहाँ मैं तो ये उम्मीद है कि गवर्नमेंट हमें रिलीफ देगा। और यहाँ हमारे बिजली का जो सिस्टम है, बिजली ना होने के बराबर है, उन्होंने टैक्स मज़ीद बढ़ा दिया है, जो इसका असर वो गरीब तबके पे पड़ता है। आप एक पोर्ट का कीमत जो है, अगर नया लेना चाहो तो कम से कम 2000, उसके सिलाई करने का 1000-1500 लगता है। यहाँ पे कोट मिलता है, पूरा कोट उसको 200-300 रुपया या 150 में मिलता है, तो गरीब पे असर ही पड़ेगा। जी बिल्कुल, यानी कि 200-300 रुपये में मिलने वाला कोट इस टैक्स के बाद ज़्यादा अब उसकी कीमतों में इजाफा होगा, कीमतें बढ़ेंगी, जो कि आम गरीब अफराद की अब दस्त रस से भी बिल्कुल दूर होगा, उनकी पहुंच से भी दूर होगा कि वो अब सेकेंड हैंड कपड़े भी नहीं ख़रीद सकेंगे। अब इसी तरह इससे तो कारोबारी सरगर्मियाँ तो मुतासर होंगी, लेकिन साथ ही साथ जो गरीब अफराद जो बेचारे अपनी सफ़ेद पोशी को कायम रखने के लिए इन मार्केटों का जो रुख करते हैं, और ज़ाहिर उन पर भी असर पड़ेगा। अब जो बड़े बड़े मॉल्स में या बड़ी बड़ी मार्केटों में जो लोग ख़रीदारी करने की सकत नहीं रखते थे, वो इन मार्केटों का रुख करते थे, लेकिन अब ज़ाहिर है अब उनके लिए वहाँ पर जाना भी मुश्किल हो गया। हमने देखा कि एम ए जीना रोड पर वाक़ लुंडा बाज़ार में, वो एक बहुत बड़ी कराची की मार्केट है, वहाँ पर गरीब लोग जाके पहले शॉपिंग करते थे, ख़रीदारी करते थे। सर्दियाँ शुरू हो गई तो लोग गर्म कपड़े ख़रीदने के लिए इन्हीं मार्केटों का रुख करते थे। इसी तरह सदर में भी ऐसी 2 से 3 मार्केटें इस वक्त कायम हैं, जहाँ पर सेकेंड हैंड कपड़ों की एक बहुत बड़ी मार्केटें कायम हो गई हैं। और मुख्तलिफ शहर भर में हम देखते हैं कि इसी तरह की मार्केटें कायम हैं। लेकिन हुकूमत की जानिब से इस तरह के टैक्स के नफाज के बाद उन मार्केटों में न सिर्फ उनके कारोबार पर असर पड़ेगा, बल्कि जो गरीब अफराद जो कि इन मार्केटों में जाके अपने लिए, अपने बच्चों के लिए जो गर्म कपड़े या जो सेकेंड हैंड कपड़े ख़रीदते थे अपनी सफ़ेद पोशी को कायम रखने के लिए, अब अफसोस शायद वो भी गरीब अफराद ना कर सकें। तो ज़ाहिर है इन जो यहाँ के जो ताजिर हैं उनका भी मुतालबा है, और हर
शहरी का ये मुतालबा होगा कि हुकूमत को कम से कम इन आइटम्स पर टैक्स लगाने का जो फ़ैसला था वो हुकूमत को वापस लेना चाहिए, ताकि गरीब लोग भी कम से कम अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, जो कि कम आमदनी वाले अफराद हैं, इन मार्केटों में जाके अपनी ज़रूरतें पूरी करते थे और उनके लिए अब उन मार्केटों के दरवाज़े बंद ना हों, वहाँ पर जो उनकी ख़रीदारी का सिलसिला एक चलता रहता था वो सिलसिला बंद ना हो। तो अब तक के लिए इतना ही। आइंदा आपके सामने एक और वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।